जी, अपना एक परिचय बताएं क्या है? मैं सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष नगर पंचायत बांसडीह। क्या मामला है आपके बांसडीह में नगर? कैसी घटना हुई थी उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? बांसडीह में दिनांक 29 तारीख को शाम के लगभग 4 बजे लड्डू पांडे जी हैं, संजू पांडे और लड्डू पांडे, वो एक राकेश शाह नाम का लड़का जो बिजली का काम करता है उसको लेके अपने यहाँ लाइट बनवाने के लिए ले गए और दुर्घटनावश करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो हॉस्पिटल ले गए। हम लोग हॉस्पिटल में पहुँचे, वहाँ पर पुलिस को सूचना दिए। लगभग जल्दी ही 1 घंटा में पुलिस वहाँ आ गई और आने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। सुबह में हमारे दरवाजे पर उसके परिवार की महिलाएं आई 30 तारीख को 30 तारीख को तकरीबन 7 बजे आकर ये हमसे कहे कि आप हमारा मदद कीजिए और इसमें क्या किया जाए ये बताइए। हम कहे कि इसमें दोनों पक्ष आप लोगों के पास है। आप लोग अगर दिनेश पांडे को दोषी मानती हैं तो आप FIR कराइए और नहीं तो उनसे हम आर्थिक सहायता आपको दिलवा रहे हैं, क्योंकि सतेंद्र लड़के के पिताजी निहायत गरीब व्यक्ति हैं और चूँकि वो इकलौता पुत्र था, कोई भाई बहन उसके नहीं है, तो इस समय आर्थिक संकट भी परिवार पर था। तो मैं प्रस्ताव रखा कि या तो भाई आप FIR कराइए और नहीं तो उनसे आर्थिक मदद लीजिए। इस पर वो तैयार हुए कि हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ वकील रखेंगे, कहाँ हम केस लड़ेंगे, कैसे हम अपना जीविका देखेंगे कि हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हमको आर्थिक मदद करा दीजिए। इस पर कुछ रकम को लेकर बातचीत हुई। हम धनंजय पांडे जी को, लड़के के उनके लड्डू पांडे के पिताजी हैं धनंजय पांडे जी, उनको बुला लिए और दोनों पक्षों में मामला हल हो गया कि हम आर्थिक सहयोग लेंगे, मुकदमा नहीं करेंगे। ठीक 9 बजे तक के हमारे दरवाजे पर वार्ता फाइनल हुई और अपने दरवाजे पर वो चले गए लोग, हमको ले गए लोग कि चलिए आप भी थोड़ा सा लड़के के पिताजी को समझा दीजिए, वो खाना पीना नहीं खा रहे हैं। मैं गया, लड़के के पिताजी को समझाया, लड़के के पिताजी तैयार हो गए और मैं घर आ गया। तो उसके बाद उनके मोहल्ले के कुछ अपने तथाकथित जो नेता बनते हैं वो लोग पहुँचे और उनका ब्रेन वॉश करने लगे वहीं से, और ब्रेन वॉश करके उन महिलाओं को जो मेरे यहाँ आकर सुलह के लिए या जो बात तय हुई थी थाने में भेज दिए। थाने में 10 बजे जाकर वो लोग तहरीर दे आई, किसी वकील से लिखवा कर थाने में तहरीर दे दी कि लड्डू पांडे ने ले जाकर हत्या कर दिया। उसके बाद हम इस मामले से अपने को हटा लिए, मेरे पास सबूत भी है। मैं कह दिया कि भाई अब जब आप लोग थाने में चले गए तो थाने से देखिए। तहरीर देने के बाद कोतवाल साहब तहरीर ले लिए और महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि वहाँ कोतवाल साहब नहीं लिए। पोस्टमार्टम के लिए परिवार चला गया। पोस्टमार्टम हाउस पर परिजन और एक अतुल पांडे जी उनके बीच बात हो गई कि आप लोग 1.5 लाख रुपया ले लीजिए। उस पर परिजन ने 3 लाख की मांग की। मेरे यहाँ फ़ोन आया कि भैया आप 3 लाख रुपया दिलवा दीजिए, 1.5 लाख रुपया ये दो दे रहे हैं। मैं स्पष्ट कहा कि ठीक है, वो जितना दे रहे हैं, बाकी का पैसा का व्यवस्था मैं करके अपने पास से मैं दूंगा। 1 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ, एक अतुल पांडे जी वो कहे कि 50,000 रुपया मैं दे रहा हूँ और सारे काम कजिया का खर्च, लकड़ी से लेकर अंतिम संस्कार से लेकर और जो 13वीं तक का सारा खर्च मेरा रहेगा। इस पर वो लोग तैयार हो गए वहाँ पोस्टमार्टम हाउस पर। लेकिन हमारे ही गाँव के वही नेताजी फिर वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद पता नहीं क्या वहाँ सेटिंग हुआ कि जो लाश अतुल पांडे जी हमारे बीच और परिजन के बीच ये बात हुई कि सीधे पोखरा पर जाएगी, पोस्टमार्टम के बाद लाश खराब होती है, ज़्यादा देर न लगा जाए। वहाँ से क्या ऐसी डीलिंग हुई, अपने मोहल्ले के लोगों को भड़काकर सड़क पर पहले ही से भेज दिया गया था। चौराहे पर लाश छीनकर लाश वहाँ उतार कर परिजन से और जाम कर दिया गया। जाम करते समय परिवार के लोग सामने नहीं थे, उनके रिश्तेदार सब सामने थे और वहाँ पर हम लोग फिर हमको चौकी के सिपाही जब जाम हो गया तो फिर हम आना छोड़ दिया, हम शंकरपुर रुक गए। हम कहे कि ठीक है जाम करिए, अब हम नहीं आएंगे गांव। हम बहुत दुखित हो गए। लेकिन फिर हमको चौकी के 2 सिपाही, कोतवाल साहब, चौकी इंचार्ज साहब बुलाए कि आइए समझाइए। तो मैं कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं भी चला ही था तब तक CO साहब फ़ोन कर दिए, जो कि मुझे अक्सर हड़काते रहते हैं। तुम मर्डर की हो, तुम्हारा फाइल खोल देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा कुर्की इलामी हुआ है, सारा जाम तुम लगाए हो, जाम आके खुलवा दो। आप चेयरमैन साहब आप ही जाम लगवाए हो।
मेरा इंटेलिजेंस बता रहा है, ये बता रहा है, मैंने तमाम किस्म के हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। पता नहीं क्या उनको हमसे चिढ़ है, हरदम चिढ़े रहते हैं। आप बोले नहीं कि आप कैसे कर सकते हैं? मैं कहा कि मैं तो हूं भी नहीं, और मैं दोनों पक्षों को जब संबंध बना रहा हूं, मेरे पास सबूत है दोनों पक्षों का बातचीत का, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुने। खैर मैं मौके स्थल पर पहुंचा, लेकिन वहां पर समझाने के बाद वो एकदम किसी के बहकावे में आ गए थे। वो समझने के लिए भीड़ तैयार नहीं थी। महिलाओं द्वारा और वहाँ के बच्चों द्वारा एकदम अनावश्यक मांग। कोतवाल बांसडी वहाँ पर सुबह 10 बजे से जो तहरीर लेके रखे थे, हमारे एसडीएम साहब आ गए। एसडीएम साहब आने के बाद निर्देशित किए कोतवाल को तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए। वहीं से मुख्य घटनास्थल से कोतवाल साहब फोन किए कि एफआईआर दर्ज करो। पहली संवेदनहीनता यहाँ हुई है। अगर वही एफआईआर समय से लाज हो जाता, एफआईआर की कॉपी दे दी जाती, धरना खत्म हो जाता। लेकिन एसडीएम खड़े रहे और हमको लग रहा है कि 6 से 7 बार 40 मिनट के इंतजार पर एफआईआर की कॉपी नहीं उपलब्ध हो पाई। इतने देर में सीओ साहब आ गए। सीओ साहब आने के बाद एकदम अजीब अंदाज में वहां लगे चिल्लाने, और उनके चिल्लाना देखकर हम समझ गए कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ये वहां से हट गए, और अब हम यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी हमारे जिला कप्तान साहब के पास, प्रशासन के पास ऐसी मजबूरी है कि एक विगत साल में 3 घटनाएं बड़ी हुई। रोहित पांडे हत्याकांड थाने के गेट पर हो गया, यही सीओ यही कोतवाल थे। राजा गांव खरौनी में फिर दोबारा